वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स को देखेंगे। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। In this video, I am going to explore 8 different types of verbs, that is action verbs, transitive verbs, intransitive verbs, linking verbs, helping verbs, modal verbs, regular verbs, irregular verbs and phrasal verbs. सबसे पहले एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स एज देयर नेम सेज आर यूज्ड टू रेफर टू एक्शन। एक्शन वर्ब यानी कि एक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे वर्ब है जो कि किसी एक्शन को रेफर करते हैं। और अब ये एक्शन जो है ये फिजिकल एक्शन हो सकता है या फिर मेंटल एक्शन हो सकता है। फिजिकल एक्शन में हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हम लोग जंप करते हैं, इसमें भी हमारी बॉडी इन्वॉल्व है। हम किसी चीज़ को हिट करते हैं, इसमें भी हमारी बॉडी सिंग करते हैं, इसमें भी बॉडी इन्वॉल्व है। और मेंटल एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है जो कि थिंक करता है, कंसीडर करता है या किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करता है। तो एक्शन वर्ब्स बेसिकली ऐसे वर्ब हैं जो कि किसी भी एक्शन को रेफ़र करते हैं। और ये एक्शन फ़िज़िकल एक्शन हो सकता है या फिर मेंटल एक्शन होता है। फ़िज़िकल एक्शन में हमारी बॉडी इन्वॉल्व है और मेंटल एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है जो कि किसी भी चीज़ को थिंक करता है, कंसीडर करता है और मेमोराइज़ करता है। और अब हम एक्शन वर्ब्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि रन, स्विम और हेल्प, इसमें ये फिजिकल एक्शंस हैं, इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व है। इग्नोर और बिलीव में हमारा ये ब्रेन इन्वॉल्व है, यानी कि ये हमारा मेंटल एक्शन है। अब यहाँ हम लोग एग्जांपल में देखते हैं आई वर्क एट अ फैक्ट्री। तो वर्क जो है ये फिजिकल एक्शन है और ये एक एक्शन वर्ब है। कैट चेस माइस, चेस ये भी एक फिजिकल एक्शन है और ये भी एक एक्शन वर्ब है। वी लिसनड, तो लिसन जो है ये भी एक मेंटल एक्शन है। लिसन यानी कि सुनना, और वो भी हम इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ये भी बेसिकली एक्शन वर्ब है। अब है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसके एंड पर या तो डी आता है या फिर ईडी आता है। इससे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि वॉक की जब सेकंड और थर्ड फॉर्म देखी तो वॉक्ड वॉक्ड, एंड पर ईडी और ईडी है, इसका मतलब है ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि रेगुलर वर्ब के एंड पर डी या फिर ईडी आता है। अगर हम एंड पर देखें यहाँ पर तो हमारे पास है ग्रेट, ग्रेटेड, ग्रेटेड। तो एंड पर सेकंड और जो थर्ड फॉर्म में देखा जाए तो ईडी और ईडी आया। बेसिकली रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब हैं कि जब हम इनकी फर्स्ट और जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर डी या फिर ईडी आता है। अब है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के अलावा जो वर्ब होंगे जिनकी फॉर्म्स में डी या फिर ईडी नहीं आएगा उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि शर्ट, 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 एंड पर ना ही डी है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में और ना ही यहाँ पर ईडी है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो सेकंड फॉर्म हम देखते हैं ड्रैंक है, ड्रंक इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये ना ही यहाँ पर एंड पर डी है और ना ही यहाँ पर ईडी है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोक और ब्रोकन सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनके एंड पर ना ही डी है और ना ही यहाँ पर ई डी है। इसके बाद हम देखते हैं बीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म। बीट की सेकंड फॉर्म बीट है और थर्ड फॉर्म इसकी बीटन है, एंड पर इनके डी और ई डी नहीं है, इसका मतलब है कि ये इरेगुलर वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के नेम से ही पता चल रहा है कि ये टू वर्ड्स को आपस में लिंक करता है। इसके अलावा इट कनेक्ट्स और लिंक्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट, कि ये किसी भी सब्जेक्ट को नाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ भी प्रेडिकेट में लिंक करता है। ही रिमेन्ड साइलेंट, यहाँ पर जो रिमेन्ड है ये लिंकिंग वर्ब है। इसने ही को, जो कि एक सब्जेक्ट है, इसको उसने कनेक्ट किया है साइलेंट के साथ। द मैचेस आर फुल ऑफ स्टिक्स, यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब है, इसने मैच को फुल के साथ कनेक्ट किया है। द रूम इज़ वेरी स्पेशियस, इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और इसने रूम को वेरी स्पेशियस के साथ लिंक किया है। तो लिंकिंग वर्ब बेसिकली ऐसा वर्ब है जो कि टू वर्ड्स के दरमियान लिंक के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि ये टू वर्ड्स को लिंक करता है। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जिसे खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास करता है। जैसे कि द बॉय किक्स द फुटबॉल, यहाँ पर द बॉय, यहाँ पर जो बॉय है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, किक्स यहाँ पर वर्ब है, द फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते द बॉय किक्स तो इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता था। यहाँ पर हमें फुटबॉल की ज़रूरत थी बताने के लिए, तो फुटबॉल बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा वर्ब जिसे खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
सेकंड एग्जांपल है ही लव्स हिज मदर। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और लव यहाँ पर वर्ब है। हिज मदर, मदर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ही लव्स, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। किससे वो लव करता है? हिज मदर। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। इसके बाद है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब हैं जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि द गर्ल्स स्लीप। यहाँ पर गर्ल्स क्या है? ये एक सब्जेक्ट है और स्लीप यहाँ पर वर्ब है। तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स फॉर्म ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड नेम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी मेन वर्ब के सामने ही आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस सेंटेंस में देखते हैं, शीला कैन राइड हर सिस्टर्स बाईसाइकिल। यहाँ पर शीला हमारे पास एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर राइड हमारे पास एक मेन वर्ब है और यहाँ पर सिस्टर्स बाईसाइकिल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हम देखते हैं राइड, यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब है और इसके साथ कैन लगा है। तो कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब के सामने ही प्रेजेंट होता है। और अब हम इसे समराइज़ करते हैं। एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी भी एक्शन को रेफ़र करता है और ये एक्शन कोई फिज़िकल एक्शन हो सकता है या मेंटल एक्शन। फिज़िकल एक्शन में हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, लाइक जंप है, सिंग है। इसके अलावा मेंटल एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लाइक थिंक, कंसीडर और मेमोराइज। इसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसे खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लिंकिंग वर्ब्स जो है वो टू वर्ड्स को लिंक करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ये मेन वर्ब के सामने प्रेजेंट होते हैं। और अब हमने देखना है कि मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और फ्रेजल वर्ब कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब्स को। Modal verbs show possibility, intent, ability, or necessity because they are a type of auxiliary verb. They are used together with the main verb of sentence. मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी को शो करते हैं क्योंकि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की एक टाइप है। अब हम देखते हैं कैन, मे, शुड, कुड, माइट और वुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं। ये ऐसे वर्ब हैं जो कि हमारे पास पॉसिबिलिटी को, इंटेंट को, एबिलिटी और नेसेसिटी को शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से शो करते हैं। अगर देखा जाए तो कैन को हम कब यूज़ करते हैं? जब इम्पोर्टेंस के केस में, आस्किंग और परमिशन, पॉसिबिलिटी के केस में। मे को हम यूज़ करते हैं डिज़ायर, पॉसिबिलिटी, एम और प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। शुड को हम यूज़ करते हैं अर्जेंट वर्क के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए। कुड को हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। माइट को हम पॉसिबिलिटीज़ के केस में यूज़ करते हैं और वुड को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन और परमिशन के केस में यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। Phrasal verb is a combination of a verb and an adverb or preposition. Phrasal verb ऐसे verb हैं जिसमें हमारे पास एक combination होता है verb और adverb का या फिर verb और preposition का। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है shut up। shut हमारे पास verb है लेकिन up हमारे पास एक preposition है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड एग्जांपल look after। look हमारे पास एक verb है लेकिन after यहाँ पर हमारे पास एक preposition है। Thanks for watching.